बेटा, in our last lecture we had discussed the magnetic effects of current. और मैग्नेटिक इफेक्ट में आपको दो तीन चीजें बताई थी. इफ वी विल रैप अ वायर इन फॉर्म ऑफ अ कॉइल, अगर हम किसी वायर को इन फॉर्म ऑफ कॉइल रैप करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज सोलिनॉइड. क्या बोलते हैं इसको? सोलिनॉइड, राइट? एंड नाउ I am just adding a soft iron rod inside it. This soft iron rod, and when I will connect it in a circuit, it behaves like a magnet. ये आपका एक मैग्नेट बन जाता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. And the magnetic strength of this magnet can be varied according to our wish. हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को वेरी कर सकते हैं, राइट? सेकेंडली, ये मैग्नेट टेम्परेरी है, वो आपकी विश के अकॉर्डिंग है कि आइदर इसको स्विच ऑन करो और स्विच ऑफ करो, ये टोटली आपकी चॉइस है. ऑफ करोगे तो इसकी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगी, ऑन करोगे इसकी मैग्नेटिक पावर स्टार्ट हो जाएगी. आपकी बुक में एक क्वेश्चन टाइप कुछ दिया हुआ है, उसमें क्या है कि अगर आप सेल पे ही मैग्नेट वर्क कर रहे हो ना, इफ यू आर वर्किंग इट विद ऑन सेल्स, so just switch on this magnet for few seconds, otherwise it will consume the battery too much. इसीलिए कल जो मैंने आपको सर्किट दिखाया था वो डायरेक्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, that is not working with the battery. ठीक है? क्योंकि this magnet consumes too much electricity and your cells go to waste, और it will show magnetic deflection. इवन आपकी मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है अगर आप पास लेके जाते हो. और ये डिफ्लेक्शन, ये मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था उसका नाम है, क्या नाम है पता है? क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. Clear? So that was all about magnetic effect. Magnetic power जो है, magnetic strength, we can change it by changing the two factors. Either we will increase the amount of current that increases the magnetic strength, or we can increase the number of turns of the coil. That can also increase the magnetic strength. ठीक है? या तो magnetic number of coils increase कर दो, टर्न्स इंक्रीज कर दो इस कॉइल में, या फिर इसकी पावर इंक्रीज कर दो. इसके अलावा वी हैड डन एप्लीकेशन और एडवांटेजेस. हाँ जी बच्चे, मैं दोबारा एक बार प्लीज रिपीट कर रही हूँ. इफ द क्वेश्चन कम व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर नेचुरल मैग्नेट, तो आपने दोनों के एडवांटेजेस लिखने आते आपको हैं, आप लिख के आते हो. सपोज दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर नेचुरल मैग्नेट, हम लिख के आते हैं दैट इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू अवर नीड, either it can be on or off. ठीक है, बट साथ में आपने कंपेयर करना है. नेचुरल मैग्नेट विल नॉट वर्क इन दिस मैनर, इट विल ऑलवेज एक्ट लाइक अ मैग्नेट. ठीक है? सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड मेन एडवांटेज क्या था? वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट, बट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेचुरल मैग्नेट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. राइट? इज इट क्लियर? होने को तो इंक्रीज भी हो सकती है, बट दैट शुड बी परमानेंट एंड इट कैन बी अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस. अगर आज मुझे जरूरत है मैंने इसकी इंक्रीज कर ली, फिर मैंने इसको डिक्रीज कर दी बाय दीज सिंपल मेथड्स. और इस तरह तो आपको मैग्नेट बनाना भी सिखाया हुआ है, 6th में सिखाया हुआ ना, तो नेचुरली मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, बट बाय दीज सिंपल मेथड्स यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट. And now moving towards the last topic of this chapter, that is electric bell. और electric bell में बेटे सबसे पहले इसका प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? इलेक्ट्रिक बेल works on the principle of magnetic effects of the current. ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिक बेल works
on the principle of magnetic effects of current. कैसे? Effects of current. बेटे, I am just going to draw the diagram and then you are able to understand this. ठीक है? डायग्राम से आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. फर्स्टली, अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स है तो हो सकता है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा. बार बार आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट करवाया. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इट कंटेन्स अ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है? योर बेल कंटेन्स अ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. अगर यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो these are the two ends, north pole and south pole. यही होंगे. बच्चे, if you know the diagram you can come. बुक में दिया हुआ है, आप आगे आ जाओ. जिसको डाउट है वो आगे आके अगर हेल्प कर सकता है तो that will also help for me. And since we are discussing it as an electromagnet, yes, so there are some coils wrapped on it, then only it can work it as an electromagnet. ठीक है? There are some turns wrapped on it. This electromagnet, यहाँ पे बच्चे मैं थोड़ा सा इसका पार्ट इंक्रीज कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. In front of this magnet, we are having one iron rod at some distance. ये देखो, इस आयरन रॉड का कुछ डिस्टेंस है, बिल्कुल उसके साथ टच नहीं कर रही आपकी आयरन रॉड. At some distance, this iron rod is called as armature. ठीक है? This is having a simple iron rod. इसको हम कहते हैं आर्मेचर. This iron rod, इसके भी दो एंड्स हैं, ऊपर और नीचे. ठीक है? From the lower end, it is connected to a spring. It is connected to a spring. ये एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, फ्लैट स्प्रिंग, which is further connected to a metal bracket. ये एक मेटल की ब्रैकेट के साथ अटैच होता है. This is flat spring. It is further attached to a metal bracket. या सिंपल ब्रैकेट ही लिख लो, to give the support to this spring. It is further attached to this bracket, right? अब मुझे ये बताइए, बेल का क्या काम है? To produce sound. स्प्रिंग, बेल का काम क्या है? To produce sound. और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय वाइब्रेशंस, जब हिट करते किसी चीज को, है ना? और इसीलिए ऑन द अपर साइड ऑफ दिस आयरन रॉड वी आर हैविंग अ हैमर. यहाँ पे हमारे पास एक हैमर होता है. अ हैमर इज देयर. अगर इस हैमर को किसी मेटल की शीट पे हिट करेंगे तो वो साउंड आएगी. ठीक है? सो दिस हैमर इज फर्दर वेरी नियर टू अ मेटल दैट कैन प्रोड्यूस अ साउंड. ये बिल्कुल उसके साथ अटैच नहीं होता, बहुत नजदीक होता है. इतना नजदीक होता है कि अगर ये आयरन रॉड आगे आती है तो ये सीधा इसको स्ट्राइक करेगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज गोंग. नाम से ही क्लियर है, गोंग मीन्स जिसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस और साउंड आती हो. ठीक है? अगर बाय चांस ये आयरन रॉड यहाँ पे आ जाए
तो ये आके सीधा इसको हिट कर देगा और हिट करने से आवाज आएगी। हाँ जी, एनी डाउट? ब्रैकेट फ्लैट स्प्रिंग, दिस इज फ्लैट स्प्रिंग। एक और चीज, ये जो आपकी आयरन रॉड यानी कि आर्मेचर होता है, इट इज फर्दर कनेक्टेड विद द स्क्रू। यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, जिसको हम नाम देते हैं कॉन्टेक्ट स्क्रू। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्ट स्क्रू। इस स्क्रू का काम क्या है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ, ये आपके सामने मैग्नेट है, ठीक है, और ये आयरन रॉड है। आयरन रॉड यहाँ पे आके इससे टच करेगी, ऊपर मेटल स्ट्राइक करेगा, आवाज आएगी, राइट? ठीक है, तो ये पर्पस हो गया। विल इट वर्क? क्या ये वर्क करेगी? आराम से ठंडे दिमाग से सोचो। मैंने आपके सामने सारा सर्किट बना दिया, पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया कि सिंपल है, मैग्नेट है, मैग्नेट से आयरन रॉड स्ट्राइक करेगी, जब इसको टच करेगी तो ये हैमर एक बॉन्ग को स्ट्राइक करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस साउंड। दैट इज द पर्पस ऑफ अस। बट विल इट वर्क? क्यों? कौन सी कॉइल? यस बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना कैसे? सर्किट कहाँ है आपका? सर्किट तो है ही नहीं। सो व्हाट इज मिसिंग हियर इज, तो लेट अस स्टार्ट विद मेकिंग सर्किट। तो यहाँ पे सर्किट बनाते हैं। हियर इज, यू कैन से बैटरी और करंट, जो भी आपने डालना है, सेल डाल लो, सेल वाले भी आते हैं, या फिर आप वायर के साथ कनेक्शन दे दो, जो भी चीज आपने कनेक्शन देनी है। क्या, कौन सा एरो बेटे? ये आर्मेचर, कॉन्टेक्ट स्क्रू, फ्लैट स्प्रिंग, ब्रैकेट, ठीक है। और बेल में एक चीज बहुत कॉमन है, दैट इज बटन, और यहाँ पे नॉर्मली हम लोग पुश बटन यूज करते हैं। वी आर यूजिंग पुश बटन हियर। लिसन, एंड इस पुश बटन से आपकी जो वायर है, इट इज बीइंग अटैच्ड विद दिस, ये आपकी मेटल ब्रैकेट के साथ अटैच होती है। ये आप देखो क्या बना, पुश बटन या स्विच जिसको आप बोलते हो। और मुझे लगता है ये सर्किट आप लोगों को अगर दिया जाए, यू कैन मेक, बन जाएगा ना। बस आपको, मुझे लगता है ये यू शेप्ड मैग्नेट में प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज तो बना लोगे। वायर इजीली अवेलेबल है, गोंग वगैरह, अगर मटेरियल प्रोवाइड हो जाए, यू कैन मेक। सिंपल है क्या? एक मिनट, क्या चीज नहीं समझ आई? औखा लग रहा है? चलो एक काम करते हैं, अब मेरी बात सुनो, सर्किट बन गया, विल इट वर्क नाउ? विल इट वर्क नाउ? अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ? क्यों? अब करेगा? क्या नहीं है? क्या नहीं है बोलो, क्या नहीं है बोलो, अब बोलो। मैं दोबारा, स्टॉप बच्चे, मैं दोबारा सारा समझा देती हूँ, प्लीज एक एक स्टेप देख के दोबारा चलते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड लेट्स नोट, इसकी कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी और साथ ही साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। वर्किंग अलग से करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा,
ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखते हो बेटे? लिसन, अच्छा चलो बना लो। Since there are so many mistakes, I will erase this diagram and draw it again. अगर नहीं कंप्लीट होगा तो कल दोबारा कर लेंगे, इतनी कौन सी बात है। पहले समझ लो इसको। जस्ट गिव मी 2 minutes, डोंट राइट और ड्रॉ इट, प्लीज लुक हियर। हाँ जी, लास्ट बेंचेस बॉयज प्लीज लुक हियर। 2 मिनट के लिए प्लीज वर्किंग समझ लो, ताकि अगर आप घर जाके रीड करो आपको समझ आ जाए। मैं बताती हूँ बेटे, लिसन, आप जरा ये देखो, whenever we will switch on the light means जब आप ये पुश बटन प्रेस करते हो, आप जरा अपना सर्किट देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंच गया, कॉन्टेक्ट स्क्रू तक आ गया, ठीक है, प्लस इट इज अटैच्ड विद दिस। अब जरा ये ध्यान से देख लो, यहाँ पे ये सर्किट आपका घूम के यहाँ पे आ गया, तो पूरा कंप्लीट राउंड सर्किट हो गया। अगर ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो इट विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। और मैग्नेट क्या करता है? आयरन को अट्रैक्ट करता है। ये क्या है? आयरन की रॉड है। जैसे ही इसने इसको अट्रैक्ट किया, दिस रॉड मूव फॉरवर्ड हियर, रॉड आपकी यहाँ आ गई, इस जगह पे यहां से हट गई, रॉड आपकी यहाँ आ गई, है ना। और अगर रॉड यहाँ पे आई तो रॉड किसके साथ अटैच है? हैमर के साथ। तो ये इसको स्ट्राइक करेगी, इट विल प्रोड्यूस साउंड। ध्यान से सुन लो, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। और ये भी नेचुरली ये चीज भी आगे को मूव कर गई, ठीक है। अब जब ये चीज आगे को मूव की तो यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेक हो गया। ये देखो, ये इसके साथ नहीं है, जैसे ही आपका कांटेक्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ये आगे मूव करेगी और ये आपका सर्किट इसके साथ ब्रेक हो गया, कांटेक्ट स्क्रू के साथ, ठीक है। जैसे कांटेक्ट स्क्रू फिक्स है, ये मूव नहीं करता, ये सर्किट को कंप्लीट करता, ठीक है। इट विल कंप्लीट द सर्किट, ये सर्किट को कंप्लीट करता है आपके। और अब यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेक हो गया, जब आगे आ गई, देखो ये आयरन रॉड आगे आ गई, यहाँ पे सर्किट आपका ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक होने से क्या ये मैग्नेट रहा? मैग्नेट नहीं रहा, तो ये वापस अपनी जगह पे आ गई, वापस अपनी जगह पे आ गई, हैमर पीछे हो गया और वापस आई तो कॉन्टेक्ट स्क्रू फिर आयरन के साथ टच है, फिर उसने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, दोबारा वो मैग्नेट बन गया, दोबारा मैग्नेट बना, दोबारा अट्रैक्ट कर लिया, दोबारा उसको स्ट्राइक किया। एक काम करती हूँ, मैं डायग्राम पूरा इरेज करके दोबारा बना देती हूँ, ताकि जो भी आपकी क्वेरीज हैं दैट गेट सॉर्टेड, ठीक है। सो ऑब्वियसली बेटे, now we will do the labeling part at the end. नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो किसी ने बनाया नहीं है, वो ऑब्जर्व किया था हैंस ऑस्टेड, ठीक है। बेटे सारा दोबारा समझा देती हूँ, पहले डायग्राम में जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है वो करेक्ट करो। अगर नहीं कुछ होगा, सिर्फ डायग्राम तो आज बना सकते हो, तो आज ये ज्यूम करके चलो कि हमने सिर्फ डायग्राम ही बनाना है। सो इट इज द नॉर्थ एंड, इट इज द साउथ एंड, बेटा आई सपोज
You all are drawing the diagram properly. Next, in front of this U-shaped magnet, I am having an iron rod which is situated at a bit distance from here. यहाँ पे माइनर सा डिस्टेंस है मैग्नेट और आयरन रॉड के बीच में, राइट? एंड इट इज अटैच्ड विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू. ये आपका कॉन्टैक्ट स्क्रू है. This iron rod is from the upper end. It is attached to a hammer which is very close to the metal gong. ठीक है, ये गोंग के बिल्कुल पास होता है, इतना नजदीक कि अगर किसी भी वजह से आपकी रॉड आगे होती है तो ये डायरेक्टली गोंग को स्ट्राइक करेगा. इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? एंड बॉयज प्लीज. एंड फ्रॉम द लोअर एंड, राइट, इट इज अटैच्ड टू अ फ्लैट स्प्रिंग. ये आपका बेटे बेसिकली एक तरह का स्प्रिंग होता है विच इज फर्दर अटैच्ड टू अ ब्रैकेट. और ये ब्रैकेट जो है आपके कनेक्शन सेटअप करने में काम आती है. विच इज फर्दर अटैच्ड टू अ ब्रैकेट. ठीक है, कनेक्शन सेटअप. यहां से कॉन्टैक्ट स्क्रू से एक वायर जाती है इस ब्रैकेट के पास. ओके, और from here it will move like this. बच्चे आवाज क्यों आ रही है? एंड अ पुश बटन हियर. मुझे लगता है अब डायग्राम सबको क्लियर नजर आ रहा है. अब डायग्राम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. स्पेशली एक दो बच्चों ने क्या किया था बेटे, आयरन रॉड के साथ ब्रैकेट बनाई थी. सो प्लीज, फ्लैट स्प्रिंग अलग है, आयरन रॉड अलग. ये आपका पुश बटन. सो आई एम लेबलिंग इट अगेन. क्या हाँ, ये आपस में अटैच है ना कनेक्शन सेटअप के लिए. दिस इज हैमर, गोंग, देन ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है. ये आपका यू शेप्ड मैग्नेट एज इट इज शोन. नहीं, they are not connected. Even iron bar is also not connected with this magnet. आयरन बार भी इस मैग्नेट के साथ कनेक्टेड नहीं होता. आयरन बार which is called as armature. पूरा ही दोबारा बना दिया बेटे. कॉन्टैक्ट स्क्रू, ओके, फ्लैट स्प्रिंग, ब्रैकेट, मेटल ब्रैकेट, ठीक है. दिस इज सेल या बैटरी या आप जो भी कह सकते हो. द करंट, कनेक्शन ऑफ करंट. दिस इज अवर पुश बटन.
पेन से बना ताकि वायर उसके साथ अटैच हो, ठीक है। So that we can attach wire. बच्चे कनेक्शन थोड़ा सा ठीक कर लो। ये कनेक्शन जो है इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। ये वाला आपके कॉन्टैक्ट की स्क्रीन के साथ है और साउंड क्वालिटी फ्री है। ये कनेक्शन ये देखो आपका सेकंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया और यहाँ से आपस में अटैच हो गया, कहीं पे ब्रेक तो नहीं है। I am moving like this, यहाँ पे गई like this, iron rod ये आ गया और अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आ गए, कहीं पे ब्रेक नहीं है, आपने ऑन किया तो इट विल वर्क और वर्क करके ये क्या बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इट विल अट्रैक्ट द आयरन रॉड, आयरन बार आपके आ गई तो आयरन बार हैमर, ठीक है। जब आयरन बार आगे आएगी तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। यस मैम। जब आयरन बार अपनी जगह से निकले ये कनेक्शन टूट गया। अब आपका सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ पे आपने ऐड किया ना, सर्किट यहाँ हो गया, सर्किट तो चला ही नहीं। अगर सर्किट वर्क नहीं कर रहा तो हमारा सर्किट मैग्नेट नहीं है, तो आयरन बार इस स्प्रिंग के कारण वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन, जैसे ही यहाँ पे आएगी दोबारा यहाँ पे आई, सर्किट दोबारा कंप्लीट हो गया, दोबारा इसीलिए ये बार-बार उसको हिट स्ट्राइक करती रहती है। ठीक है, यहाँ मैं स्प्रिंग लगाऊं